उधर ईरान और सऊदी अरब के 7 साल से टूटे रिश्ते बहाल करवाकर चीन ने वाहवाही तो लूट ली, लेकिन इस डील से शी जिनपिंग के खतरनाक इरादे भी सामने आ गए। ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों के बीच सुलह करवाने के बाद शी जिनपिंग ने अपने यहां भाषण दिया और कहा कि चीन को दुनिया के मामलों में बड़ा रोल निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यानी चीन अमेरिका को किनारे कर दुनिया का रहनुमा, उसका संकट मोचक बनना चाहता है। चीन अब तक दूसरे देशों के अंदरूनी मसलों से दूर ही रहा है, लेकिन अब वो ग्लोबल लीडर बनने का सपना देख रहा है। चीन के लिए ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो चीन से होते हुए एशिया के दूसरे हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप तक जाएगा। इस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बनाना चाहता है। पूरी दुनिया चीन की इस चाल से वाकिफ होने लगी है। ऐसे में चीन अब मतलबी देश की अपनी इमेज को बदलने में लगा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने से इनकार कर दिया। केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा तय होने के 2 दशक बाद उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा केंद्र सरकार RBI के पास जमा 50 करोड़ रुपए का इस्तेमाल पीड़ितों के मुआवजे के लिए करे। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जानलेवा गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें 3700 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उधर तालिबान में एक नई जंग की शुरुआत की खबर आई। पता चला कि अपनी छवि बदलने की कोशिश में जुटे तालिबान अब वापस में भिड़ गए हैं। सबसे बड़ा खतरा तो अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा पर है, जो किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कंधार में तालिबान के बड़े नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक का एजेंडा यह था कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार दिए जाएं, साथ ही कुछ बंदिशें कम करके उदारवादी बना जाए और देश चलाने के लिए एक संविधान लिखवाया जाए। लेकिन खबर यह है कि बैठक में तालिबान के बड़े बड़े नेता आपस में ऐसे भिड़े कि कोई फैसला नहीं हो पाया। कट्टरपंथी नेताओं का एक धड़ा टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ। बैठक में यह तक दुहाई दी गई कि दुनिया का नजरिया तालिबान के लिए बदलना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों से अफगानिस्तान के नए शासन को मान्यता मिल सके। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि कट्टरपंथी नेताओं के धड़े की अगुवाई अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने की, और इसीलिए अब सुप्रीम लीडर अखुंजादा तालिबान के कई नेताओं के निशाने पर हैं। उदारवाद की पैरवी करने वाले नेताओं में भी कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनमें कुछ तो ऐसे नाम भी हैं जो सुप्रीम लीडर बनने की रेस में माने जा रहे हैं। इनमें सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम शामिल है। मुल्ला याकूब भी बदलाव के हक में। अब्दुल गनी बरादर, मुत्तकी शेख दिलावर और अब्दुल कबीर ये ऐसे नेता हैं जो तालिबान का मेकओवर करना चाहते हैं। और सबसे अहम यह कि इसके लिए अब अखुंजादा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि तालिबान का यह नया ऑपरेशन अफगानिस्तान को नई आग में झोंक सकता है। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अदानी मामले में संसदीय जांच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो राजभवन पहुंच पाते उनका सामना पुलिस से हो गया। पुलिस ने आगे बढ़ते प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन वो उसे लांघने की कोशिश करने लगे। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए सैकड़ों कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पुलिस से भिड़ गए और फिर उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर कारोबारी गौतम अडानी के मामले को दबाने की कोशिश में लगी है। प्रोटेस्ट तो इस मैटर में हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इस बीच पुलिस ने हंगामा शांत कराने के लिए कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी इसके बावजूद वहां डटे रहे, जिन्हें पुलिस ने थोड़ी देर बाद वहां से खदेड़कर भगा दिया। उधर अडानी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियां इस मामले पर JPC बनाने की मांग कर रही हैं, और इसी मांग को उठाते हुए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बिना किसी कामकाज के स्थगित कर दिया गया। इस बीच यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटेन ने भी अपना रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। दावा है कि उसने यह फैसला रूस से लगातार मिल रही धमकियों के बाद लिया, क्योंकि रूस कई बार सीधे तौर पर कह चुका है कि यूक्रेन की मदद करने की कीमत सबसे पहले ब्रिटेन को ही चुकानी होगी। रूस के पूर्व रक्षा मंत्री ने तो यह तक दावा किया था कि रूस की परमाणु मिसाइलों का निशाना अमेरिका से पहले ब्रिटेन होगा, जिसके बाद ब्रिटेन पर हमले का खतरा मंडराने लगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन ने अचानक अपने रक्षा बजट में $6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 50,000 करोड़ रुपए का इजाफा करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दावा किया कि अगले 2 सालों में ब्रिटेन कई घातक हथियार खरीदेगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऑकस समझौते के तहत ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी भी मुहैया कराएगा, जो चीन और रूस पर इंडो पैसिफिक रीजन में लगाम लगाने में मददगार साबित होंगी। इधर बिहार के छपरा में RJD नेता सुनील राय का अपहरण कर लिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने हथियार के दम पर RJD नेता को अगवा किया।
जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरजेडी नेता सुनील राय की तलाश में जुट गई। साथ ही एसआईटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। उधर पाकिस्तान में 2 जगह जनगणना करने गई टीमों पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि टीम के कई सदस्य घायल बताए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग जगह जनगणना करने गई टीम को निशाना बनाया गया। आतंकियों की ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचाने वाला हथियार नहीं देगा, क्योंकि वो किसी भी देश से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक स्विट्जरलैंड अपने 60 रेपियर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने की तैयारी में जुट गया। बताया गया कि इन्हें उसने 2022 में सेना से हटाया था। दावा है कि कुछ पश्चिमी देशों ने इन्हें यूक्रेन को देने की सिफारिश की थी, ताकि यूक्रेन रूस के ड्रोन हमलों से निपट सके, क्योंकि रेपियर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले टारगेट को ढेर करने की ताकत रखता है। यानी ये जेलेंस्की की सेना के लिए काफी काम का साबित हो सकता है। लेकिन खबर है कि स्विट्जरलैंड ने इसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उधर ईरान ने जेल में बंद हजारों हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया। ईरान की एक अदालत ने प्रदर्शनकारियों को माफ किए जाने का ऐलान किया और जेल में बंद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों में शामिल 22,000 से ज्यादा लोगों को माफ करने की घोषणा कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने पिछले महीने हजारों कैदियों को माफ किया था, जिनमें गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। इधर दिल्ली के गुलाबी बाग में पुलिस ने लूटपाट के आरोप में 2 बदमाशों को धर दबोचा। कुछ रोज पहले बदमाशों ने एक महिला जज के साथ लूटपाट की थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग उस महिला के साथ लूटपाट करते नजर आए। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल और कैश भी बरामद किया गया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के जवानों ने स्पेन में लेपर्ड 2 टैंकों से हमले करने का अभ्यास तेज कर दिया, ताकि उन्हें जब ये टैंक मिले तो दुश्मन पर वो ताबड़तोड़ हमले कर पाएं। स्पेन में जेलेंस्की के कई जवानों ने लेपर्ड 2 टैंक के साथ काफी देर तक पसीना बहाया। यूक्रेन के सैनिकों ने टैंक से जंग के अलग अलग हालात बनाकर उनसे निपटने की ट्रेनिंग ली। असल में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को जल्द कई लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान किया है, जिनमें जर्मनी, पोलैंड और पुर्तगाल के अलावा नेटो के कई देश शामिल हैं। ये टैंक जंग के मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने की ताकत रखता है। इसकी गिनती दुनिया के खतरनाक टैंकों में होती है और यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इसकी मांग करते आए हैं। लेकिन अब जब जल्द ये टैंक यूक्रेन के जवानों को मिल सकता है, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी तेज कर दी और स्पेन के सैनिकों से इस टैंक के जरिए दुश्मन को खत्म करने का तरीका सीखा। बताया जा रहा है कि स्पेन भी यूक्रेन को करीब 10 लेपर्ड 2 टैंक देने की योजना बना रहा है। मतलब यूक्रेन को टैंकों की बड़ी मदद स्पेन से भी मिल सकती है, जो यूक्रेन के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी, क्योंकि दावा है कि रूस के साथ जारी जंग में जेलेंस्की की सेना लगातार हथियारों की कमी से जूझती आई है। लेकिन अब जब उसे अलग अलग देशों से टैंक मिलने की उम्मीद है, तो यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह तैयार रहना चाहते हैं, ताकि जैसे ही उन्हें ये टैंक मिले वो रूसी सैनिकों को सबक सिखा सकें। इधर पटना में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान सदन की कार्रवाई के दौरान भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सवाल का जवाब देते वक्त उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया, जिसे पहले उन्होंने चेक किया और फिर उसे गुस्से में पकड़कर गोल गोल घुमाया और जब इतना करने के बावजूद वो सही नहीं हुआ तो उन्होंने उस माइक को खींचकर तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाय की या एड्रेसेस की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है, लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज़ 18 चौपाल।